हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में कल हम इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया मींस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मींस लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया भी बताया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, आज हम बात करेंगे मोमेंटम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले मोमेंटम होता क्या है? व्हाट इज मोमेंटम? द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एक्चुअली जितनी भी मूविंग बॉडी हैं या कोई बॉडी मूव कर रही है तो डेफिनेट ये तो बात है ही कि उसमें मास होगा, और जब मास है और मोमेंटम मींस उसमें वेलोसिटी भी है जब वो मूव कर रही है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा मींस मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? मोमेंटम मींस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ओके, मोमेंटम को या हम ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंटम की फॉर्मूला मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ओके, मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, मास को M से, यू ऑलरेडी नो, वेलोसिटी को V से। तो P इक्वल टू M इंटू V, ये है इसका फॉर्मूला। यदि हम इसके SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट की बात करें तो मास का SI यूनिट क्या रहेगा? केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो इसकी SI यूनिट हो जाएगी केजी डॉट मीटर पर सेकेंड। ओके, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी बॉडी, अब सपोज करो कि बॉडी है और उसमें मोमेंटम है, मींस वो मूव कर रही है तो मोमेंटम होगा। सडनली उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, मींस वो बॉडी रुक जाती है, तो रुकेगी तो उसका वेलोसिटी 0। इफ वेलोसिटी 0 देन मोमेंटम भी 0, देन मोमेंटम ऑल्सो 0, उसका मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। लेकिन सडनली यदि मोमेंटम 0 होता है तो वो अपने अपोजिट ऑब्जेक्ट पर फोर्स डालती है, मींस किसी ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को यदि हम उसे स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, तो वो फोर्स डालती है। तो इसी का एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि व्हाई अ कराटे प्लेयर ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स विद अ सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड। अ कराटे प्लेयर, एक कराटे प्लेयर है, ब्रेक्स a pile of tiles with single blow of his hand। मीन्स अपने एक ही हाथ के बार से, अब एक ही बार बहुत तेजी से अपने हैंड को लाता है और बहुत सारी टाइल्स को वो तोड़ देता है। उसका रीजन क्या है? तो रीजन क्या रहेगा? रीजन ये रहेगा कि जैसे ही वो अपने हाथ को लाता है, अपने हाथ को बहुत तेजी से मूव कराता है, तो उसके हाथ में मोमेंटम, उसके हैंड में मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाता है। और वो सडनली जब वो पहली वाली जो टाइल से टकराता है उसका हैंड, तो मोमेंटम सडनली 0 होता है। ओके, और सडनली 0 होने की वजह से वो पहली टाइल पर फोर्स डालती है, पहली टाइल, फिर दूसरी टाइल पे, दूसरी, तीसरी पे, इस तरीके से वो टाइल्स और ब्रेक हो जाती हैं। ओके, तो यहां हम आंसर लिख सकते हैं शॉर्ट में। वैसे तो इसका आपको, इसकी जो पिक नोट्स की होंगी उसमें फुल आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं ड्यू टू मोमेंटम becomes 0 in within short time,
बहुत कम समय में उसका जो मोमेंटम है वो जीरो हो जाता है। इस वजह से और वो अब सारी की सारी टाइल्स को तोड़ देता है। ओके, ठीक है, इस पे आप फोकस करिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं मोमेंटम के बाद बात करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो अभी हम मोमेंटम की बात कर रहे थे। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मींस यदि किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाएंगे तो उसका मोमेंटम और कम या ज्यादा होगा। ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम ज्यादा कम या ज्यादा हो सकता है। मींस जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही मोमेंटम में चेंज होगा। मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum is directly proportional to applied force। ओके, एंड टेक्स प्लेस, और ये किस डायरेक्शन में होता है? टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में ये लगता है। ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स। ओके, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं। अभी हमने बताया आपको कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम अब रेट ऑफ चेंज है तो अपॉन टाइम। ओके, इट मींस ए प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की हम बात करें तो सपोज करो पहले उसकी मोमेंटम, ये उसका फाइनल मोमेंटम है और ये इसका इनिशियल मोमेंटम है। मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज में क्या होगा? एम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। ओके, ए प्रोपोर्शनल, एम टेकन एज कॉमन, देन वी माइनस यू अपॉन टी। ओके, तो वी नो दैट v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू ए। ये फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो ए प्रोपोर्शनल एम ए। ओके, यदि हम बात करें प्रोपोर्शनल जब भी हटाते हैं तो इक्वल का साइन आएगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। यहां वो कांस्टेंट वैल्यू k है, के एम ए। तो k की वैल्यू 1 रहेगी तो F इक्वल टू एम ए। ये हमारा फॉर्मूला बन गया फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, F इक्वल टू एम ए। ओके, ये समझ गए आप? ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ओके, तो ए प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ए प्रोपोर्शनल का साइन है एम वी माइनस एम यू अपॉन ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम। ओके, तो एम हमने कॉमन ले लिया है, एम वी माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी ए होता है, ये वैल्यू पुट कर दी। ए प्रोपोर्शनल एम ए, एफ इक्वल टू के एम ए, के की वैल्यू 1, एफ इक्वल टू एम ए। ओके, अब हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या रहेगा? न्यूटन। क्या रहेगा? न्यूटन। ओके, या हम वैसे बात करें निकालें तो मास का केजी और एक्सेलरेशन का मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हम लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। ओके, या तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। ओके, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट न्यूटन। ओके, इसको अच्छे तरीके से आप लोग नोट्स बनाएंगे, तैयार करेंगे। ओके, डेरिवेशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट कराएंगे। ओके, थैंक यू।